नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पर्सनल एके एचडी क्लासेज में। आज जो है हम एंटी पेपर लीक के बारे में बात करने वाले हैं कि एंटी पेपर लीक क्या है और किन परीक्षाओं पे लागू होता है। आइए इसको समझते हैं। बात करते हैं एंटी पेपर लीक के बारे में। तो पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए जो है सरकार ने शुक्रवार 21 जून आधी रात को देश में एंटी पेपर लीक कानून, यानी जिसे हम सेंट्रल नोटिफाइड पब्लिक एग्जामिनेशन कहते हैं, तो ये एक्ट जो है 2024 लागू किया है। कब लागू हुआ? तो 21 जून को लागू हुआ है रात को। और देश में चल रहे नीट यूजी विवाद के बाद इस कानून को लागू किया गया है। किसके बाद? नीट यूजी विवाद की वजह से लागू किया गया है। आइए समझते हैं कि यह कानून क्या है और किन परीक्षाओं पर लागू होता है। बात करते हैं आगे। तो भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को जो रोकने और उससे निपटने के लिए जो है अब तक केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास कोई जो है ठोस कानून नहीं था। इसी कारण अक्सर पेपर लीक की घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर विवाद चल रहा है और यूजीसी नीट परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। इसके बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 21 जून की रात इस कानून की अधिसूचना जारी की। बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो 10 साल की जो है कैद से लेकर 1 करोड़ जुर्माना तक का प्रावधान इसमें है। नीट और यूजी एनईटी जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान है। इस कानून में, तो एंटी पेपर लीक कानून में ये सब किया गया है। आगे बात करते हैं तो पेपर लीक या अनुसूचित संसाधनों के इस्तेमाल पे बात करते हैं। तो इस कानून के तहत पेपर लीक कराने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा भी दी जाएगी। आगे बात करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर के दोषी होने पर, जो इस काम को करा रहा है, जो परीक्षा करा रहा है, तो उस पर जो है 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा रहा है। ऐसे लिखा हुआ है कि परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा और सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। जो परीक्षा में खर्च हुआ है वो भी पैसा क्या है उससे लिया जाएगा, साथ में 1 करोड़ रुपए भी उससे लिया जाएगा। साथ ही सेवा प्रदाता को 4 साल की अवधि के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी से भी रोका जाएगा। जो परीक्षा करा रहा है वो 4 साल तक वो फिर क्या है, वो जो प्रोवाइडर है वो फिर क्या है, परीक्षा नहीं करा सकती है। तो ये प्रावधान किए गए हैं। आगे बात करते हैं तो यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्की और जब्ती के अधीन होगी और परीक्षा की अनुपातिक लागत भी उससे वसूली जाएगी। आगे बात करते हैं तो अधिकारी दोषी पाए जाने पर, जो अधिकारी है अगर वो दोषी हो तो क्या प्रावधान किए गए हैं। यदि अपराधी किसी निर्देशक, वरिष्ठ प्रबंधक या सेवा प्रदाता फर्म के प्रभारी व्यक्तियों की सहमति या मिलीभगत से किया गया है तो उन्हें 3 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। आगे बात करते हैं तो 12 फरवरी को मिली थी कानून को मंजूरी, यानी जो कानून है ये कब मिली थी? 12 फरवरी की बात करते हैं। कैसे? तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मीन्स एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये कब कानून जो है एक प्रकार से मंजूरी इसको मिली थी। आगे बात करते हैं तो इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, और कर्मचारी चयन आयोग, जिसे एसएससी कहा जाता है, और साथ में रेलवे भर्ती बोर्ड, जिसे आरआरबी, और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम एनटीए की रूप में जानते हैं। तो ये परीक्षाएं शामिल होंगी जिन पे ये सभी जो भी ये एंटी पेपर लीक कानून है इन सभी परीक्षाओं पे क्या होगा, लागू होगा। और केंद्र के सभी मंत्रालय विभागों के भर्ती परीक्षाओं भी इस कानून के दायरे में होंगे। यानी केंद्र के जो भी परीक्षाएं करने वाले विभाग हैं वो भी क्या है, इस कानून के दायरे में होंगी और इसके तहत जो है सभी अपराध, संज्ञेय और
गैर जो है जमानती होंगे, यानी इससे जो है जमानत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। आगे बात करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि नीट विवाद है क्या। एक नज़र उसको हम देख लेते हैं कि नीट विवाद क्या है। तो दरअसल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट इन दिनों विवाद में है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से हम NTA कहते हैं कि द्वारा ये परीक्षा जो है 5 मई को आयोजित की गई थी। लगभग 24 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के आयोजक के दौरान से ही पेपर लीक होने के आरोप लगने लगे। विवाद ज़्यादा तब बढ़ा जब 4 जून को नीट यूजी रिजल्ट में रिकॉर्ड जो है 67 उम्मीदवारों ने रैंक 1 हासिल किया। यानी एक पेपर में जो है 67 जो विद्यार्थी हो फर्स्ट रैंक पे आ रहे हैं, तब विवाद क्या हो गया और ज़्यादा फैल जाता है। आगे बात करते हैं तो नीट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। क्या पहली बार हुआ था कि 67 लोग फर्स्ट रैंक पे आए थे। ये पहली बार हुआ था और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए और पूरा 100 में से 100% को नंबर मिला था, इसलिए फर्स्ट पे आए थे। और साल 2023 में सिर्फ 2 छात्र को 100% नंबर आए थे। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं 2023 में, तो उसमें सिर्फ क्या है दो बच्चों को जो है 100% नंबर मिले थे। देश भर में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगने लगे और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क वालों को यानी 1563 स्टूडेंट के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए हैं और 23 जून को दोबारा क्या है इनकी परीक्षा लेने की बात कही है। यानी जो नेट की परीक्षा कराई गई है तो उनका जो परीक्षा पुनः कराया जाएगा 23 जून को। तो ये था हमारा लीक का जो एंटी पेपर लीक कानून है उसके बारे में हमने समझाया है। अगर वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथ में जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी जान सके कि एंटी पेपर लीक क्या है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सामान्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल AK स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं।